उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। इस ससुरे डीजल को भी अब भाई खत्म होना था है? ए मुरारी, ये पत्थर उछालते कहाँ फिर रहे हो? अरे लल्लन भैया हमका माफी दे दो, लगी तो नहीं? नहीं लग जाती तो अरे ये शरारतें और नादानियां ना बचपन में अच्छी लगती, जवानी में नहीं। अरे लल्लन भैया जवान हूँ, नादान नहीं हूँ। जवान तो हो बबुआ, लेकिन नादान भी हो, तभी तो रास्ते में पत्थर उछालते फिर रहे हो। अरे हम अपनी बात थोड़े ही ना कर रहे थे लल्लन भैया, हम तो उनकी बात कर रहे थे। उनकी किनकी? अरे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है लल्लन भैया। अरे तुम्हारे भैया रूपपान, रजनी और राजा बाबू मिलके गांव में खेला करने वाले हैं। जवान हूँ, नादान नहीं हूँ। डीजल तो ले जा। जवान हूँ, नादान नहीं। जवान हूँ, नादान नहीं। जवान हूँ, नादान नहीं। अरे पता है तुम सबको, इस बार देवकी, राजा बाबू, बबली और रूपन ये सब मिलकर गांव में नाटक कर रहे हैं। नाटक? कैसा नाटक? अरे भाई ड्रामा। सच में? कब? ये तो नहीं पता सलोनी, पर लेकिन होगा क्या इस नाटक में? कहीं किसी फिल्म की कहानी तो नहीं? मैंने तो सुना है किसी संत महात्मा की कहानी है इस नाटक में। लो फिर क्या मजा आएगा? अरे पगली, संत महात्मा की नहीं, मैंने तो सुना है लड़का और लड़की की प्रेम कहानी है, बड़ा मजा आएगा। शैतान। क्या बात कर रहा है? और प्रेम कहानी कोई ऐली मैली नहीं, बिल्कुल मॉडर्न, आजकल की जमाने की, फुल लपतम झपतम। सही बता यार। अबे कभी गलत बोलता है ये क्या? तुम लोग जाओगे? कमाल करता है यार। हाँ सुंदर भाई, हमारे गांव के छोरा छोरी नाटक खेले और हम ना जाए। इमरान बेटे, हमारे वक्त में बाहर गांव से टोली आती थी नाटक दिखाने। 18 का टिकट। 18 का चाचा? हाँ बेटा, 18 का टिकट और 2 घंटे का खेला। पूरा राजपुरा एक साथ बैठकर देखता था। अरे चाचा परेशान मत हो, अब भी पूरा राजपुरा देखेगा नाटक, वो भी एक साथ बैठकर। ये ठीक रहेगी। अम्मा, अम्मा। क्या है? अम्मा मैं ये साड़ी ले लूं थोड़े दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए? हाँ, नाटक के बाद वापस। बबली, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे नहीं पसंद तेरा नाटक वाटक। लेकिन माँ हम तो। पता है, यही कहेगी ना, इसमें गलत ही क्या है? हम तो गांव के जवान लड़के लड़कियों को अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं किसी को शिक्षा देने की, समझी? तुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया, बस इतना ही बहुत है। अब शादी होने वाली है। अब शादी की बात कहाँ से आ गई? और फिर जो ट्रेनिंग में सीखा है वो गांव में आके लोगों को ना सिखाया तो ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ? हम तो बस ये नाटक करके। देख बेटी, मैं सब समझती हूँ, पर जमाना बहुत खराब है और तेरे उस नाटक में लड़के भी तो होते हैं। अम्मा वो कोई राह चलते लड़के नहीं हैं, वो मेरे और रजनी के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। और अगर ऐसी वैसी बात होती तो आपको क्या लगता है मैं जाती वहां? बोलो, इतना तो विश्वास है ना अपनी बेटी पर?
अगर विश्वास ना होता तो टिरानी पे भेजती मैं तुझे। ओ मेरी प्यारी अम्मा। देख बबली, इस दफा जो करना है कर ले, पर इस नाटक के बाद जो भी करना अपने ससुराल जाकर करना, उनकी मर्जी से, समझी? समझ गई। अभी तो जरूरत नहीं लग रही है मास्टर साहब, क्योंकि फर्श भी सही है, दीवारें भी सही है। हाँ, अगर आप कहें तो एक हाथ सफेदी का लगवा देंगे। आओ आओ, अब जरा यहां से देखो, क्या दिख रहा है इस कमरे में? छत है, फर्श है, और क्या? और तुम्हें चंदन? जी दरी है, वो दरवाजा है, बस। बिल्कुल सही। अब जरा अपनी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, आंख बंद करके भी कुछ दिखता है भला? ठीक है, अपनी आंखें खोल लो, पर जरा सोचो सोचो, एक बच्चे की नजर से इस कमरे को देखने की कोशिश करो। क्या दिख रहा है? ये दीवारें हैं, इन दीवारों को सिर्फ सफेद ही नहीं चाहिए, तो और क्या चाहिए मास्टर जी? ये दीवारें एक कोरे कागज की तरह हैं, जिन पे हम जो जी चाहे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सोचो, जरा सोचो, अगर इन दीवारों पे वो सब कुछ हो जो बच्चे किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे फल, फूल, नदी, रंग बिरंगी तस्वीरें, पहेलियां, कहानियां। वाह मास्टर जी, क्या खूबसूरत ख्याल है आपका। और वो तो देखो, देखो तो सही, कितना ऊंचा है। मास्टर जी, आपके कंधे जितना तो है, ऊंचा कहां है? मैं अपनी नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे पैर उचका के ऐसे लिखते हैं, पैर उचका के, जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो। अगर ये बोर्ड इतना नीचे आ जाए तो आराम से लिख पाएंगे। नहीं, बिना पैर उचकाए? वो सब तो हो जाएगा मास्टर जी, लेकिन वो दीवारों पे तस्वीर वगैरह बनाना, वो हमसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। चल भाई जगत, फिर से स्कूल चले। तूने सुना शबनम, वो हमजोली शिक्षक गांव में नाटक खेलेंगे। जवान हूँ, नादान नहीं। हाँ, नाम तो बड़ा चुनकर रखा है, देख लेना, ये जरूर रूपन का काम होगा। चलो अच्छा है, पर नर्स बहन जी कह रही थी कि इन लोगों को बहुत संभल कर चलना होगा। क्यों? अरे मुद्दा जरा नाजुक है, बातें जवानी में की नादानी की है। वो तो है। चले? कमला, ये ह से किसका नाम है? तेरा नाम हमला नहीं, मेरा नाम हबनम नहीं, तो फिर ह से किसका नाम हो सकता है? कौन? समझ गई, ये हमारी परचून की दुकान वाला हसमुख लाला है। शबनम, तू भी ना। अरे दे ना। जा, मत दे। अच्छा भाई, ये ले तेरा रुमाल। वैसे मुझे पता है ये जनाब कौन है, थोड़े शायराना, थोड़े मिजाज के,
फीके हैं। जी नहीं। आए हाय, देखो तो एक लफ्ज नहीं सुना जा रहा मास्टर जी के खिलाफ। हाय उफ, ये मोहब्बत। शब्बो, तू भी ना। मोहब्बत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। कमला, मोहब्बत छुपाई नहीं जा सकती और इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अरे जा और बोल दे उन्हें, बोल दे मास्टर जी मुझे आपसे मोहब्बत है। बोलो, कब शुरू करें प्यार की पाठशाला? धत, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी। आए हाय, तो कैसे बोलेगी? गले लगाकर। मैं जा रही हूँ। अरे सुन ना कमला, देख मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे तेरे भोंदू शायर जनाब को तेरे जज्बात का एहसास हो सके।